आखिरी क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा, खुदा का नाम ज़हर है पर वो हस्ती किस तरह ज़हर है? हाँ ये कुछ समझ नहीं आया। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि खुदा का नाम तो हमें मालूम है लेकिन वो उसका एक नाम जाहिर भी है ना, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वो खुद जाहिर कैसे है? तो मेरे भाई वो अपनी कुदरतों से जाहिर है। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर ये गॉड की हैंड राइटिंग है, इन चीजों से वो जाहिर है। मेरा इसमें आपके साथ एक क्लिप भी रिकॉर्डेड है, गैर मुस्लिम और एथियस्ट के क्वेश्चंस के आंसर, उसमें मैंने ये सारी की सारी चीजें, बल मैं इसमें भी इनका दिल रखने के लिए बात कर देता हूँ। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूजा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको जरा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़े जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा इसी बीज में से निकल के। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नहीं मान। नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं, क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ। वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं? मदर नेचर, तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कवानीन खुद बनाए? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने जमाने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूजा निकलता है, बस उनका इतना ही मान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर जिंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक खास हद तक आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं। लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं सब कुछ था, उससे पहले क्या था? वही चीज है वो जिसे डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड। क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट तो अल्टीमेटली, फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं, उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथियज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है।
इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। आप जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है। तो हर चीज को डिप डीप करेंगे एक सुप्रीम बीइंग, सुपर नेचुरल एजेंसी, सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ आपको गाइडेंस मिलेगी। और वो हर चीज इंसान अपने ऊपर गौर कर ले, सर मेरी मर्जी के बगैर मेरे गुर्दे रोजाना 25 दफा डायलिसिस कर रहे हैं, मेरी मर्जी के बगैर मेरी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपक रही हैं, 23,000 दफा सांस अंदर और 23,000 दफा बाहर मेरे फेफड़े कर रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर। मेरी अपनी, मेरा दिल रोजाना 1 लाख दफा धड़क रहा है, 10,000 लीटर खून पंप कर रहा है मेरी नसों में, जिसकी लेंथ 1 लाख किलोमीटर है। ये तो आज साइंस की बरकत है ना। रिवील्ड नॉलेज के बाद ये एक्वायर्ड, 2 ही नॉलेज है ना इस्लाम में, या रिवील्ड नॉलेज है वही का इल्म, या एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, डेफिनेट इल्म है। इसी एक्वायर्ड नॉलेज ने आज हमें इस काबिल किया। ये मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आज इंसान को अल्लाह ताला ने कितना एक तरक्की करवाई कि उसने क्या कुछ नहीं कर लिया। लेकिन बायोलॉजी का एक लॉ उन्होंने फाइनल कर लिया कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीज जिंदा से ही बननी है। अंडा कोई नहीं बना सकता साइंटिस्ट, सीड कोई साइंटिस्ट नहीं बना सकेगा, वो दरख्त में से ही लेना पड़ेगा। और दरख्त कहां से आया है? वो कहते हैं फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। दरख्त को मानना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे आप। तो आपने जिस चीज को पहले मान लिया हुआ ना, असल में उसको डीप डीप करेंगे ना तो उसके बनाने वाला है, ठीक है ना। तो ये खुदा जाहिर है, लेकिन वो बातें इसलिए कि इन्नल लदीना यख्शऊना रब्बहुम बिल गैब लहुम मगफिरतुम व अज्रुन कबीर। जो लोग बगैर देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए है मगफिरत और अजर अज़ीम, वरना तो इम्तिहान रहेगा नहीं। ये दुनिया इम्तिहान का इसीलिए है कि अल्लाह ताला सिर्फ अपनी कुदरतों से अया है, खुद बैकफुट पे है। मुझे तो हर चीज में खुदा नजर आता है। मुझसे पूछे, मैं जब तरबूज काटता हूं ना, मैं परेशान हो जाता हूं कि यार इतने से बीज से इतनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ये तरबूज बना, जिसमें करोड़ों तरबूजों का डाटा मौजूद है। वो जितने बीज हैं, एक एक तरबूज, फिर उससे आगे तरबूज, फिर उसमें मिठास है, फिर उसकी एक बार खाल है, उसी को आप काट के बाहर रखे खराब हो जाता है। वैसे ये आपकी ढेरी पे तरबूज पड़े रहते हैं, खराब ही नहीं होते हैं। काटने की देर है, फ्रिज में रखना पड़ जाता है आपको। तो सर हर चीज में खुदा। आप टॉयलेट जाते हैं तो बंदा परेशान हो जाता है कि मैं रात को खाना खा के बेफिक्र होकर सोता हूं, अगर मेरे गुर्दे काम ना करें तो ये खाना जो मैंने बिरयानी इतनी टेस्ट लेके खाई थी, इस बिरयानी से मुझे कोई फायदा होगा? ये खाना एक तो मेरे लिए पहले आजमाइश, दूसरा निकालना आजमाइश बन जाएगी अगर मेरे गुर्दे मेरा काम ना करें। तो गुर्दे क्या शाह जी आपसे पूछ के काम करते हैं? खुद ब खुद करते हैं। खुद ब खुद करते हैं, खुद ब खुद कर रहे हैं। जो काम खुद ब खुद हो रहा हो वो तो फिर करने से भी हो जाना चाहिए, किसी के करने से हो रहा है। जो काम खुद ब खुद हो सकता है वो किसी के करने से भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि मैं एक बॉल पॉइंट को यूं खड़ा करूं और वो अपनी नोक के ऊपर 1 अरब साल तक खड़ा रहेगा, इतना मैं इसको बैलेंस कर दूं, इस फिजिकल वर्ल्ड में तो आप मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो जाए, हो सकता है अगर 1 अरब साल के लिए आप उसको किसी स्टैंड में यूं रखते हैं स्टेनलेस स्टील के, जिसको जंग भी ना लगे, तो वो किसी के करने से हो। तो हर चीज को डीप डीप करेंगे तो एक पीछे को ना कोई उसका क्रिएटर होगा, और उस क्रिएटर का क्रिएटर हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरी तरफ रियलिटी है। अगर खुदा को किसी ने पैदा किया है तो उसको भी फिर किसने पैदा किया होगा, उसके पैदा करने वाले को भी किसी ने पैदा किया होगा, और उसके पैदा करने वाले के पैदा करने वाले को भी किसी ने किया होगा। तो ये तो इन्फिनिट तक इक्वेशन जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं। इसको आपको मानना पड़ेगा कि कहीं से रुकी है, कोई ऐसा है जो बगैर बनाए बना है, लम यलिद वलम यूलद, और उसी ने क्रिएशन एक्स नहीलो की है, अदम मास से चीजों को वजूद। अभी आपकी जुबान से एक जुमला निकल गया कि मैं जब कोई चीज भी देखता हूं तो मुझे इसमें खुदा नजर आता है, मैंने किसको पकड़ के कोई ये ना कह दें जिन्हें सब वजूद वजूद के कायल हो गए, और नहीं सर बंद कर दे। ये बात जब वजूद वजूद वाले असर, जब सैयदना अली को मुश्किल कुशा मानने वाला मौला अली कहता है ना, और जब इंजीनियर साहब मौला अली कहते हैं तो उसमें बड़ा फर्क होता है। जब इंजीनियर साहब कह रहे हैं मुझे हर चीज में खुदा नजर आता है, जो वहदतुल वजूद के खिलाफ लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुके हैं, तो उनका कहने का मतलब यही होता है, ठीक है। और वो अल्लाह ने भी कहा हुआ है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है, ठीक है। तो इसकी तावील करते हैं ना आप, अल्लाह ने भी डायरेक्ट यही कहा हुआ है कि जमीन और आसमान में अल्लाह ही अल्लाह है, लेकिन इसकी तावील करते हैं आप कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, यानी जमीन और आसमान की रौनक का ओरिजिनेटर, पायनियर गॉड है। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं।
अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ करके हमें मुआफ़ी फरमा दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।